हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। आज की क्लास में हम रीड करेंगे मुहावरे। मुहावरे आपको पता है क्या होते हैं? जब जैसे किसी को अपनी बात कहनी होती है ना, तो उसे सीधे शब्दों में ना कह के बहुत इंटरेस्टिंग बना के अलग ढंग से जब कहते हैं, यानी मुंह में जो भी शब्द आते हैं और वो कुछ एक नया स्वरूप ले लेते हैं, कुछ कॉमिक हो जाते हैं, कुछ समझने में थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, उसको कहते हैं मुहावरे। तो आज हम कुछ मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे इतने सारे हैं, लेकिन आज हम उनमें से कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहला है आंखें फैल जाना, और इसका अर्थ होता है बहुत हैरानी होना। आंखें कब फैलती है? जैसे कभी कुछ ऐसे अजीब सी चीज देखते हैं ना, तो आंखें फैल जाती है। अब आंखें खुशी से भी फैल सकती है, डर से भी फैल सकती है, या फिर कोई चीज एकदम अचानक से सरप्राइजिंग होती है तो बहुत हैरानी उससे भी हो जाती है ना। तो आंखें फैल जाना, जैसे कि सुंदर कपड़े देखते ही मेरी सहेली की आंखें फैल गई। तो आंखें फैल जाना, बहुत हैरानी होना। नेक्स्ट है खुशी से झूम उठना। तो जब बहुत खुश होते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे झूम रहे होते हैं, तो उसको ही कहते हैं बहुत प्रसन्नता होना, या बहुत प्रसन्न होना, या फिर बहुत खुश होना। तो खुशी से झूम उठना। अच्छे नंबर आने पर राधा खुशी से झूम उठी। आप भी अपने डेली लाइफ में इन मुहावरों को यूज करो कि कब कब किस किस तरीके से आप इनको प्रयोग करते हो। आप ध्यान दोगे तो आप यूज करते होंगे, आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स इनको यूज जरूर करते होंगे। नेक्स्ट है जोर आजमाना। किसी चीज पर जोर आजमाना यानी कि ताकत का अंदाजा लगाना, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी ताकत है इसमें, आजमा रहे हैं तो ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि दरवाजे को इतनी जोर से खोल रहे हो, अपना जोर इस पर मत आजमाओ, यानी कि इस पर मत अपनी ताकत लगाओ, अंदाजा लगाओ कि मैं इसे खोल सकता हूँ कि नहीं। जोर आजमाना, अपनी ताकत का अंदाजा लगाना। नेक्स्ट है मुंह तोड़ जवाब देना। तो मुंह तोड़ जवाब देना में भाई मुंह नहीं तोड़ना होता है, कुछ ऐसे जवाब देना होता है जो कि बहुत कड़क होता है। ठीक है, यानी किसी बात पे रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना इस ढंग से कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। तो मुंह तोड़ जवाब देना यानी कड़ी बात कहना। कड़ी बात यानी हम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कड़ा कड़ा शब्द यूज कर रहे हैं कि जब आप कह सकते हो कि मोहन ने श्याम को बुरे तरीके से बोला तो उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये केवल मुंह तोड़ना नहीं होता है, इसमें चोट नहीं पहुंचानी होती है, अपनी बात को कहने का तरीका होता है। नाम डुबोना। तो नाम डुबोना यानी बेइज्जत करना, सम्मान को खो देना। तो नाम डुबोना, कभी कभी सुना होगा ना किसी को कहते हैं कि अरे ऐसा करके तो तुमने हमारा नाम ही डुबो दिया। तो नाम डुबोना, बेइज्जत करना। चिंता के मारे जान निकलना। चिंता के मारे जान निकलने का अर्थ है बहुत परेशान हो जाना, मतलब चिंता से इतना परेशान हो जाना कि ऐसा बिल्कुल ही जान निकलने वाली हालत हो रही, तो उसको कहते हैं चिंता के मारे जान निकल रही है। जैसे जब किसी किसी को होता है ना, कोई कहीं जाए और उसे रास्ता ना मिले या फिर उसको पता ना चले कि उसे लगे वो अकेला है, तो उसे बहुत चिंता हो जाती है। तो चिंता के मारे जान निकलना। नेक्स्ट आता है पलक झपकते। पलक झपकते का अर्थ होता है तुरंत, क्षण भर में यानी मिनट्स में। तुरंत जब कोई चीज होती है तो पलक झपकते। पलक झपकते क्या कोई काम होता है? कभी नहीं, लेकिन ऐसे माना जाता है कि जैसे बस पलक झपकी और काम हो गया। कि पलक झपकते कि मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी पलक झपकते ही, मतलब कि एक सेकंड के लिए ध्यान हटाया और तुरंत ही ट्रेन आ गई। नेक्स्ट है चारों खाने चित्त। तो चारों खाने चित्त आपने कुश्ती में भी देखा होगा, जमीन से पीठ लगना। चारों खाने चित्त यानी जमीन से पीठ लग जाना, कि पूरा का पूरा जमीन पर लेट गए हैं, कि पूरी तरह से फ्लैट जमीन पर लेटे हैं, अब उठे हुए नहीं है। तो यानी उठने का कोई भी आसार भी नजर नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं चारों खाने चित्त। नेक्स्ट है गांठ बांधना। आपने अपनी दादी नानी या घर में किसी को देखा होगा जो कि अपने कपड़ों में ना ऐसे गांठ बांध देते थे, चुन्नी में, दुपट्टे में, रुमाल में। तो वो किस लिए करते थे? किसी चीज को याद रखने के लिए। जैसे उन्हें याद रखना है कि शाम को बाजार जाना है तो वो गांठ लगा लेंगे। फिर जब वो घर जाएंगे तो शाम को देखेंगे गांठ बंधी हुई है, तो कहेंगे किस चीज की गांठ थी, तो उनको याद आएगा ये मैंने बाजार जाने के लिए बांधी थी।
लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, इतनी गांठ लगा लेते हैं कि याद रखने के लिए भी गांठ लगानी पड़ती है और उसके बाद भूल जाते हैं कि किस चीज के लिए लगाई थी। तो गांठ बांधना यानी याद रखना, तो कोशिश करनी चाहिए दिमाग में ही एक तरीके से हमें इस तरह से याद रख लेना चाहिए कि बस गांठ जैसे बांध ली है। तो गांठ बांधना, याद रखना। सॉरी। ठहाका मारना। ठहाका मारना कैसे होता है? हा 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 हा, यानी बहुत जोर से हंसना, ठहाके मार कर हंसना। तो ठहाका मारना यानी ठहाका कोई चीज नहीं है कि किसी के मार दिए, ठहाका मारना यानी जोर से हंसना, बहुत जोर से हंसना। पीठ ठोकी, शाबाशी दी। पीठ ठोकना, किसी की घूंसे 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 मारेंगे तो वो पीठ ठोकना नहीं होता। जब किसी को अच्छे काम पर पीठ पर पैट करते हैं ना, वेरी गुड, उसको कहते हैं पीठ ठोकना, शाबाशी देना। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी कब आता है? जब सामने कोई अच्छी चीज हो और लालच आ जाए, तो मुंह में पानी आना यानी ललचा जाना। रसगुल्ले को देखकर मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट है सन्न रह जाना। सन्न यानी बिल्कुल ऐसे साइलेंस, चुप हो जाना, बिल्कुल जैसे सन्न हो जाते। कभी कभी कोई सामने ऐसी चीज हो जाए कि मुंह से एक शब्द ना निकले, तो उसको कहते हैं सन्न हो जाना या सन्न रह जाना, एकदम चुप हो जाना। उसके बाद है आपे में ना रहना। आपे यानी अपने आप में ना रहना, अपने पर काबू ना रहना, अपने पर जो कंट्रोल होता है ना वो छुट जाना, अपने पर काबू ना रहना। जैसे कभी किसी को देखा होगा आपने, बहुत गुस्सा आ जाता है तो आपे में नहीं रहते उस समय, कि कुछ गिर गया, कुछ फेंक दिया, किसी को बहुत जोर से डांट दिया, ऐसा कुछ हो जाता है। लड़ाई में हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, कभी कभी खुशी में भी हो जाता है। तो आपे में न रहना, अपने आप में जब अपने ऊपर काबू ना रहे। आपे में ना रहना, अपने सामान को टूटता देख शाम आपे में ना रह पाया। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आपे मुहावरे को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करिए और आपकी जो बोलने की जो शैली है ना, तरीका है, उसको और इंटरेस्टिंग बनाइए। और भी मुहावरे हम बाद में रीड करें। अभी के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।